बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स खुलेआम चलता है, ये इस बात को सुनने के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये छपता रहा है अखबारों में, और अगर 100 बार छपा है तो कम से कम 90 बार सच भी रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि झूठ छपता है, और सब जानते हैं इस बात को, और ये सब चलता है, ये सब होता रहा है। लेकिन इस बार मामला ये है कि एक हत्या के मामले की जांच करते वक्त ये पूरा मामला सामने आया है। हो सकता है इस पूरे मामले का, इस पूरे ड्रग रैकेट की कोई जानकारी सुशांत सिंह राजपूत को हो गई हो और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। हमको तो नहीं मालूम क्यों की गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो किसी खास टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, किसी को नहीं मालूम, अभी तो जांच चल रही है। लेकिन वो सारी बातें हैं। और ड्रग वाले मामले पर, क्योंकि ड्रग वाला मामला इतनी बड़े तौर पर निकलकर सामने आया है, ऐसे में हो सकता है कि इस ड्रग रैकेट के तार के बारे में कुछ जानकारी हो गई हो, और उसमें निश्चित रूप से बड़े नाम हैं। कंगना रनावत ने तो कहा भी कि मैं तो कई नाम बता सकती हूँ, मुझे सुरक्षा तो दी जाए। तो संजय राउत ने तो उनको धमकी दे दी है कि आप मुंबई में घुस के दिखाइए। ये तो हमारे देश की लोकतंत्र का हाल है, ये तो हमारे देश के राज्यसभा सांसद हैं, क्या बताएं इन लोगों के बारे में। बिल्कुल सही बात है उज्जवल जी। और ये जो पॉलिटिकल गेम इसके पीछे चल रहा है, पूरा महाराष्ट्र सरकार है और जो इनके अलायंसेज हैं, ये सारा कुछ मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल फाइट भी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। नेशनली भी इस चीज़ को उसी रूप में देखा जा रहा है। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? अभी हमने बॉलीवुड की भी बात की, बट पॉलिटिकल पावर्स की बात अगर करें, कौन किसको छुपा रहा है? क्योंकि बहुत सी बार ये बात सामने आ रही है कई चैनल्स पर, खासतौर से रिपब्लिक भारत में अर्नब गोस्वामी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की, कई उनको भी चैनल को भी ब्लॉक करने की बात हुई थी। तो एक पॉलिटिकल पावर प्ले सब जगह से चल रहा है। दैट इज व्हाट मुझे लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच का विरोध कर रहे सारे पॉलिटिशियंस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनके ऊपर लगा दिया है सवालिया निशान। अब ये किस मुंह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। ये पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, बिल्कुल उन्हीं बॉलीवुड के चर्चित चेहरों की तरह, जिनके पास आज की डेट में कोई ब्रांड जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको जो सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, जो आम जनता से इनको गालियां और जूते पड़ते हैं, वही हाल इन पॉलिटिशियंस का भी होने वाला है। और आप ये देखिए कि अभी तक जनता बटी हुई थी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पर। ये मामला एक ऐसा आया सुशांत सिंह राजपूत का, वो हम सबके घरों का बच्चा था। कितने घरों में सुशांत सिंह राजपूत जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, इतने होनहार, जो डांस में भी अव्वल नंबर हो, एक्टिंग में भी, इंजीनियरिंग में भी, साइंस फिजिक्स सब में इतना इतना अच्छे से टॉप करें। आज इतना होनहार बच्चा कितने घरों में जन्म लेता है, और इतने होनहार बच्चे का आपने जीने का हक उससे छीन लिया। यही बात है जिसकी वजह से अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रांतों के, हर धर्म के, मेरे पास तो पाकिस्तान तक से मैसेज आता है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कि इस लड़ाई में हम आपके साथ। तो आप ये समझिए कि ये वो मामला है जिस पर पूरी दुनिया की जनता को एकजुट होना पड़ा, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था। इसमें आप किसी को कहां से भेदभाव करेंगे? और पॉलिटिशियंस तभी परेशान होने लगते हैं जब इनके सामने दिक्कत ये हो कि लोगों को अलग कैसे करें, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स तो ऐसी है ना कि जब तक वो दो वर्गों में नहीं बांटेंगे, पॉलिटिक्स नहीं होगी। यहाँ पर उनको मौका नहीं मिल रहा है कि कैसे बांटे, तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया को खरीदा और मीडिया को दो हिस्से में बांट दिया। अरे आप किसी को भी बांट दो, आप मीडिया को बांट दो या आप किसी को बांट दो, आप इस ह्यूमन ये जो इमोशन है ना, इसको आप कैसे बांटोगे? इसको कैसे बांटोगे? आप सोशल मीडिया पर इतना हाहाकार मचेगा, किसके कंट्रोल में है सोशल मीडिया? आप सोशल मीडिया पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सोशल मीडिया सच्ची आवाज है जनता की, पूरे दुनिया की। आज आपकी हालत खराब हो रही है उन ट्वीट्स को देखकर, उन फेसबुक पोस्ट को देखकर। मैं तो यहाँ पर उन बच्चों की भी बात करना चाहूंगा जो बेचारे एसएससी एग्जाम को लेकर परेशान है, जो एनटीपीसी रेलवे को लेकर परेशान है, जो जी और नीट को लेकर परेशान है। आज उनका दर्द सुनने वाला कौन है? आज वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं, आज उनका भरोसा सरकार से उठ गया है। आज यही लोग कल को आपको वोट देने जाएंगे, क्या होगा? ये लोग जब उतरेंगे क्या होगा? ये लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। मैंने तो एक बात कहना शुरू किया है सौमिता जी, मैं आपके मंच से कहना चाहूंगा ये बात, कि सरकारी नौकरी का जो लालच और जो सपना, और सरकारी नौकरी का जो एक हमारे हिंदुस्तानी समाज में रहता है, सभी परिवारों में लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी, ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो जीवन सफल हो गया। इस सपने को आप निकालकर फेंक दीजिए। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, शायद अभी कड़वी लगेगी, लेकिन
हो सकता है 2 साल बाद आप मुझे ही कहें कि आपने बहुत अच्छी सलाह दी थी। इस सरकारी नौकरी का सपना देखना छोड़ दीजिए, इसमें आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। वहां पे भी खूब धांधलियां होने वाली हैं। आपके 2 साल 3 साल, किसी के 4 साल, बच्चों के 5-5 साल खराब हो चुके हैं। 2015 से तैयारी कर रहे थे, 2017 में एग्जाम दिया और 2020 तक खाली बैठे हैं। आपके जीवन के 5 साल आपको कोई लौटा पाएगा? कोई नहीं लौटा पाएगा। इसलिए सरकारी नौकरी के, और सरकारी नौकरी का आप स्वप्न देख रहे हैं। हमारे देश के औद्योगिक घराने क्या कर रहे हैं? सवाल मैं पूछता हूं अंबानी साहब से, दुनिया में चौथे नंबर के रिचेस्ट 5, ये जो लिस्ट आती है, इसका क्या फायदा? इस लिस्ट को क्या हम शहद लगाकर चाटेंगे क्या? जब तक हमारे देश का युवा बेरोजगार है, आपका चौथे, पांचवें, छठे किसी भी नंबर पर रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बेकार हैं अगर आप देश के युवा को काम नहीं दे सकते, अगर आप देश के युवा को बेरोजगार रखते हैं। यही देश का युवा जाएगा और यही देश का युवा मजबूरी में कोई अपराध करेगा, क्योंकि जब पेट में खाना नहीं होगा, कितनी जिल्लत सहनी पड़ती है इन लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर, इतनी तैयारी कर, इतने एग्जाम्स देकर, इतना नॉलेज रखकर, और फिर बेरोजगार बैठे हैं। घर वालों के ताने सुनते हैं, आस पड़ोस के ताने सुनते हैं, और मन में आत्मग्लानि होती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जबकि इनकी गलती कुछ नहीं, क्योंकि आपने सिस्टम ही इतना खराब कर रखा है। आज किसी राजनेता, किसी पॉलिटिशियन के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि क्यों हो रहा है ये, और आप फिर कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं भीख मांगने, वोट दे दो। किस बात पर वोट दे दो? आपने क्या किया ऐसा? ऐसे राजनेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये मेरे शब्द हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये जो इस मुद्दे, सारे ही मुद्दे, इवन ये नीट और जी जो आपने बताया है, किस तरह से कितने सारे देश का युवा अगर जा ही नहीं पाए और एग्जाम, तो उनका कितना बड़ा करियर के साथ खिलवाड़ है ये, जो उन्होंने इतने टाइम तक प्रिपरेशंस करी, वो तैयारियां करी, पर वो एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाए, सिर्फ जो भी कोरोना के डर से, व्हाटएवर, मतलब ट्रैवल का प्रॉब्लम हुआ, बहुत कुछ हुआ, इतनी मुहिम भी चलाई। सुब्रमण्यम स्वामी और जैसे जो लीडर्स हैं, उन्होंने बोला भी सही कि इसको आप पोस्टपोन कीजिए, कैंसिल, पर नहीं हो पाया वो। इस तरह की सरकार के ऊपर ट्रस्ट करना आम जनता के लिए फिर वही प्रश्न चिन्ह वाली बात आ जाती है, कि ऑप्शंस क्रिएट करने वाली बात आ जाती है, कि या तो जनता के ऊपर इसको अगर छोड़ दिया जाए, उनसे पूछा जाए, अगर कोई सर्वे भी रन किया जाए, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल करके आ सकती हैं कि क्या जनता के एक्सपेक्टेशंस हैं, और आज की करंट गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, स्टेट्स में भी जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, उन सब के चलते युवा पीढ़ी भी कितनी बुरी तरह से इसका शिकार बन रही है, इनकी खुद की मामलों को लेकर के, जैसा कि आपने भी इंडिकेट किया। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। उज्जवल जी, इन्हीं बातों के रहते एक और बात मेरे दिमाग में थी, जो आपसे मैं पूछना चाहती थी, कि ये जो ड्रग्स का एंगल निकल करके आया है मुंबई में खास तौर से, अभी कई सारे परिवार ऐसे हैं, कई सारे लोग हैं जिनके बच्चे उस जनरेशन में हैं। अब ये जो बॉलीवुड के नाम हैं, उनको लोग देखते हैं और लोग बड़ा उनको ग्लोरीफाई करके, और उनको ऐसा व्यक्तित्व उनका दिखाया जाता है टीवी पर और सब जगहों पर। अभी जो यंग जनरेशन है, उनको किस तरह की प्रेरणा मिलेगी, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और क्या मुंबई भेजेंगे लोग अपने बच्चों को? जिस तरह का एक ये वातावरण बन गया है वहाँ पर पूरा, ये तो अब खुल के सामने आया है, पर ये तो कई सालों से वहाँ पर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन सब की इज्जत तार-तार हो चुकी है, बेनकाब हो चुके हैं ये लोग, ये हमेशा से एक झूठी इमेज बनाकर और आपको झूठे सपने बेचकर आपकी जेब से पैसा निकालने का काम करते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्में जो बनती रही हैं, वो जनता के पैसे से बनती हैं। प्रोड्यूसर आपकी जेब से पैसा निकालता है और फिल्म बनाता है, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करता। मैंने हमेशा एक सोशल मीडिया करेंसी को लेकर बात की है कि आप अगर किसी को भी लाइक, कमेंट या फॉलो कर रहे हैं, या किसी का भी ईगो आप बूस्ट कर रहे हैं कि मैं आपको फॉलो करता हूं, इतने मिलियन फॉलोअर हैं, तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो उस लायक है भी या नहीं। रही बात सपने देखने की, सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, सपने देखने चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने भी कभी सपना देखा था, उन्होंने मुझसे मुंबई आकर पूरा किया। हाँ, ये इंसिडेंट हुआ और इससे लोगों के मन कमजोर हुए हैं और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस बात से भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि बिल्कुल मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि स्टेप बाय स्टेप काम करने की जरूरत है। ये जो झूठे लोग हैं, जिन्होंने खोखला बनाया हुआ है इस दुनिया को, उनको जड़ से निकालकर फेंकने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे ब्रांड्स को हम अपील कर रहे हैं कि ये जो झूठे चेहरे आप अपना ब्रांड एंडोर्स कराते हैं, इनको हटाइए, और जो नए बच्चे हैं उनको चांस दीजिए।
जो नई प्रतिभा आ रही है छोटे छोटे शहरों से, बड़े यंग फेसेस हैं, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, बड़ा खूबसूरत उनका पर्सोना है, बहुत कुछ है जो उनसे उनको देख के अच्छा लगता है, उनकी आंखों में विश्वास है, उनकी आंखों में चमक है, उसको देखना हमें अच्छा लगता है। हम किसी ब्रांड को ऐसे चेहरे से एंडोर्स होते हुए देखना चाहेंगे कि हम उन चेहरों से होते देखना चाहें जो दुनिया भर का ड्रग्स लेते हैं और पिछले 30 साल से बतौर हीरो आ रहे हैं, भले 50 साल के हो गए हैं। आज उनकी क्या इज्जत है? आज जनता उनको गालियां दे रही है। आज आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहेंगे क्या? ये जो गाली खाते हैं, ट्रोल होते हैं, दिन भर गाली खाते हैं, ये बॉलीवुड के जितने सो कॉल्ड हीरो थे अभी 2 महीने पहले तक, ये सुबह से शाम तक सब गाली खाते हैं। आजकल शूटिंग भी नहीं हो रही इनको, तो मैं भी गालियां सुनाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। ये सुबह से शाम तक बैठकर सिर्फ गालियां सुनते हैं क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए। तो क्या ये हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के रोल मॉडल बनेंगे? पहले ये अपना आईने में शक्ल देखने लायक खुद तो बन जाए। इनके बच्चे इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो जो आजकल सुबह से शाम तक गालियां खाते हो? तो इनकी हालत तो ये हो चुकी है कि आज इनके नाम गाली बन चुके हैं। लोग कहते हैं इन्हें गालियां मत दो, मैं कहता हूं इनको गाली देने की जरूरत ही नहीं है, तो इनके नाम ही गाली बन चुके हैं। तो इन लोगों को आईना दिखा दिया है समाज ने इस पूरे मामले में। देखिए क्या हुआ सौम्यता, कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुली। सब जो आंख बंद करके चल रहे थे भेड़ चाल में, उनकी आंखें खुली कि ये लोग करते क्या है। जब सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, तब ये अपने बिलों में घुसे हुए थे। तब ये जनता के साथ आके खड़े नहीं हुए क्योंकि उनको लगा अभी फिल्में तो रिलीज हो नहीं रही हैं, हम तो भीख मांगने बाद में जाएंगे, दिवाली के पास जब थिएटर्स खुल जाएंगे। अभी इनमें से कई आते होंगे फिर से भीख मांगने, हमारी फिल्म देख लो। इनके मुंह पर काले पोतने की जरूरत है। इनको ये बताने की जरूरत है कि ये तुम्हारी असली औकात है, क्योंकि तुमको हमने बनाया है। तुम्हें हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर हमने 6 महीना फिल्में नहीं देखी तो कोई मर नहीं गया कि फिल्म नहीं देखी इसलिए उसकी डेथ हो गई। तो आज जब इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये रोल मॉडल बनने लायक नहीं है, ये किसी ब्रांड को एंडोर्स करें तो उस ब्रांड को लोग आ जाए। बैन करने पर तुले हुए हैं। मेरे पास कितने फोन आते हैं यूएस से, वहां के भी कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं यूएस के जिनको इनको ये लोग एंडोर्स करते थे और वो लोग मैसेज भेज के कह रहे हैं कि सर हम तो नहीं करना चाहते, इनको हटाना। मैंने कहा बिल्कुल, आप वहां पे लोकल टैलेंट है उसको यूज कीजिए, इनको कहाँ करते हैं। ये तो बकवास लोग हैं, ये इंसान कहलाने लायक नहीं है। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इनके तो बच्चे इनसे सवाल पूछते हैं कि आपने किया क्या है जो आप सोशल मीडिया पर दिन भर गाली खाते हो। सबके सब गाली खा रहे हैं, जितने फेमस सरनेम वाले लोग हैं ये सब गाली खा रहे हैं क्योंकि इनके कर्म ऐसे, इन्होंने ऐसे ही कर्म किए हैं। जैसा जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। आज ऊपर वाले ने आपको दिखा दिया कि आप सो कॉल्ड डेमी गॉड बने फिरते थे। अभी कृष्णाभिषेक का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी सही बात कही। कृष्णाभिषेक अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं। बोले साहब ये सब इस सब से जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहुतों का ईगो बबल बस्ट हो गया। जो लोग समझते थे हम तो सो कॉल्ड वो फलाने खान है, हम फलाने खान हैं, हम फलाने कुमार हैं, हम फलाने फेमस सरनेम हैं। आज पब्लिक ने जूता मारा है। मतलब पब्लिक तो थूक रही है आपके नाम पर, आप किस बात का मतलब वो बनते हैं। ये तो हालत हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने कर्म ही ऐसे किए। अब आपको लगता है कर्म धुल जाएंगे आपके? कभी नहीं धुलेंगे। जनता बार बार सवाल पूछती रहेगी। और ये सब फेक फॉलोअर्स रखते हैं, इनका फेक फॉलोअर रैकेट भी निकला। मैं तो ये सोच रहा था कि इतने सारे इनको फॉलोअर मिलते कहां से, तो पता चला वो भी फेक हैं। ये सर से पांव तक फेक हैं, खोखले हैं, झूठे हैं। ये जिस जमीन पर खड़े हैं वो भी खोखली है और ये खुद भी खोखले हैं। हर चीज ये बेच देते हैं, हर चीज का सौदा कर लेते हैं। मैंने कई बार कहा है कि इनकी स्माइल जो है ना, स्माइल जो ये सो कॉल्ड दिखाते हैं बड़े सारे ब्रांड एंडोर्समेंट में, ये स्माइल तक बिकी हुई है इनकी। तो जिस इंसान की स्माइल भी बिकी हुई हो ना, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। और वो आप रोल मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो साथ में खड़ा करने लायक नहीं है। आज कितने लोग मुझे फोटोग्राफ भेजते हैं, ये देखो इनका फलाने खान के साथ, फलाने कुमार के साथ ये देखो सेल्फी है, और लोग कहते हैं कि क्या ये आदमी सही है। तो अब तो आपके साथ जो कुछ समय पहले तक लोग सेल्फी खिंचाते थे और फोटो खिंचाते थे, आज तो उस पर सवालिया निशान लग गया है। तो ये धीरे धीरे असलियत है जो निकलकर सामने आ रही है। मेरे लिए नई बात नहीं, मैंने ये देखा था, लेकिन आम जनता पागल रहती थी। आज आम जनता की आंखें खुली। मुझे खुशी इस बात की है कि आम जनता की आंखें खुली है। मेरे लिए हैरानी नहीं है, मैं हैरान नहीं हूं, जनता हैरान है और मैं खुश हूं। सही बात आपने बिल्कुल सही बोला। ये बहुत बड़ा एक जन की आंखों के सामने जो एक कहते हैं ना कि एक पर्दा जैसा पड़ा था, उसका एक वो हो गया है, रिवील जिसको बोलते हैं वो किया गया है। और एक इस
सुशांत सिंह की ये जो पूरा मुद्दा रहा, उसने कई सारी चीज़ें, कई सारे चेहरे सामने लाके खड़े कर दिए हैं और अब जनता ही डिसाइड करेगी। और जैसा आपने बोला कि वाक़ई में फ्लिपकार्ट हो गया, फ़ोन पे हो गया, आपने खुद ने भी उस चीज़ को ट्विटर पे भी काफ़ी चलाया था दैट दे शुड चेंज ये फेसेस जो हैं उनके ब्रांड एंडोर्स जो ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही और सटीक आपने किया था और हम सब आपके साथ हैं उस कैंपेन में भी, जो आपने रन किया था ट्विटर पर। वेरी ट्रूली सेड। Coming to one more thing before we close on, because I know that you have to do a lot of other interviews and things. One more thing I want to talk to you. ये थोड़ा सा individual है. You can always say you don't want to answer, but हाँ, ये जो आमिर खान का ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है, ये जो हमारी चर्चा हुई उससे अलग है। आमिर खान का जो टर्की जाना है, उसके ऊपर बहुत सारी अलग-अलग जर्नलिस्ट ने भी बोला, किसी ने उसको टच ही नहीं किया, किसी ने बात करना चॉइस किया बट एनालिसिस कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर और वो बात कहीं और ही हो गई। वो वापस लौट कर भी आ गए हैं, ना कोई क्वारंटीन हुआ, ना कुछ हुआ। सो इफ यू कैन आंसर दैट, अगर आपको लग रहा है कि अब मतलब आई डोंट नो इफ यू देखिए, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, अगर आपको जनता के जेब से करोड़ों रुपए निकालकर अमीर बनना है, मशहूर बनना है, पॉपुलर स्टार बनना है, तो आपको जनता की अगर गालियां चाहिए तो गालियां भी सुननी पड़ेंगी। और अगर जनता गलत है, आपको लगता है जनता गलत है, आप पर गलत आक्षेप लगाए गए हैं, तो आप आकर इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। लेकिन अगर he did not say anything, he did not say जी, anything, that is the thing. ये एरोगेंस है, मैं इसी का विरोध करता हूं। मैं इसी एरोगेंस का विरोध करता हूं। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सौमिता। पाताल लोक के समय भी मैंने अनुष्का शर्मा से भी सवाल पूछा था कि भाई आकर जवाब दो, आप प्रोड्यूसर हैं इस वेब सीरीज की, लोग सवाल उठा रहे हैं, जवाब तो दो। लेकिन ये एरोगेंस है कि हम आपको नोटिस कैसे कर लें, क्योंकि हम तो इतने बड़े खुदा हैं कि हम तो ऊपर वाले हैं ना, हम तो इंसान है ही नहीं। ये एरोगेंस है। इस अहम को, इस ईगो को तोड़ना है। और ये ईगो कैसे टूटेगा? जब आप नजर में नजर डालकर इनको बोलेंगे कि आप चोर हैं, आप गलत हैं और हम आपका विरोध करते हैं और हम आपको पसंद नहीं करते और हम आपका तिरस्कार और बहिष्कार करते हैं। ये अहम और ईगो तब टूटेगा। अहम और ईगो तोड़ने के लिए नजर से नजर डालकर आपको सच बोलना आना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ये एरोगेंस है अगर इस पर नहीं बोलते। जी हाँ, नहीं बोला उन्होंने, किसी मामले पे कुछ नहीं बोला, ना सुशांत की और डेथ के ऊपर एरोगेंस उन्होंने होने के कुछ साथ साथ एक्सप्रेस किया। डर भी है, डरपोक भी है। मतलब ये जी, इतना खोखला ईगो है जो दिखाने के लिए है कि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। अंदर डर भी है, अंदर डर भी है और एक सेल्फिशनेस है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही निचले स्तर का मामला है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। और कमिंग वंस अगेन टू द पॉइंट ऑफ एसएसआर, जो आपका हमारा और आपकी जो बातचीत जहाँ से शुरू हुई थी, उसके बारे में अगर हम कंक्लूड इसको करना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? जनता उम्मीद बरकरार रखेगी? जैसा आपने बोला कि आशा तो है, आकाश आशा से आकाश थमाए वाली बात है ज़रूर। और सीबीआई की जहाँ तक बात है उसके ऊपर भी उम्मीद है लोगों को। और दूसरी एक छोटी सी कुछ ऑडियंसेस का एक समूह है जो ऐसे जानना चाहते हैं कि ये जो मीडिया में ये जो न्यूज़ मिलती है लोगों को कि सीबीआई ने ये कहा है, इसने ये करा है और ब्रेकिंग न्यूज़ है, और फिर पता लगता है कि ऐसा कुछ एक्चुअली में उन्होंने कहा ही नहीं था। तो ये मनगढ़ंत होता है या कहीं से कुछ इनको कुछ ट्रस्ट वाली सीबीआई की फंक्शनिंग के बारे में आप जैसे कि जो यू नो हाउ डू दे एक्चुअली रिलीज, ये मेरा प्रश्न नहीं, बहुत लोगों का प्रश्न है कि ये ऐसे देखिए, कैसे मतलब कुछ भी लिख देंगे या कुछ भी मैं मीडिया आपको वाले बता कुछ रहा भी हूँ कि इस तरह की जो खबरें हैं निश्चित तौर पर बाहर आती हैं, लेकिन बहुत थोड़े स्तर पर आती हैं। मतलब आप ये मान लीजिए परसेंटेज में 1 या 2% खबर बाहर आती है। मान लीजिए अगर 100 सवाल पूछे गए तो 1 या 2 सवाल कोई बाहर निकल पाता है। सोर्सेज होते हैं, डेफिनेटली न्यूज चैनल्स के सोर्सेज होते हैं। अब आती है, एक तो आ गई खबर बाहर, खबर मेरे पास आ गई, मैं न्यूज चैनल हूं, मेरे पास खबर आ गई। अब इसे पेश कैसे करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं पीआर मशीनरी की साइड में हूं या मैं जस्टिस की साइड में। तो इसलिए कई बार खबरें तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती। जैसे मैंने कहा कि कुछ चैनल ये चलाने लगे कि मर्डर एंगल रूल आउट हो गया है। अगर ये हाँ, इंफॉर्मेशन ये बाहर आई थी आपकी तो ये, बात है। हाँ, तो ये खास चैनल को ही क्यों मिली? अभी मैंने कल रात ही एक वीडियो किया है सौमिता, उसमें मैंने कहा कि कुछ न्यूज चैनल्स मुंबई पुलिस को दिया गया राजपूत फैमिली का बयान चला रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि राजपूत फैमिली ने मुंबई पुलिस से ये कहा कि हमारा जो बेटा या भाई था सुशांत, वो बीमार था और हिंदुजा अस्पताल में एडमिट हुआ था और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। अब ये बयान जब चलाने लगे, राजपूत फैमिली को कॉन्टैक्ट किया गया, उन्होंने कहा ये बयान हमारा है ही नहीं, क्योंकि उस दिन जो उन्होंने हमसे बयान लिया था वो मराठी में लिया था। तो ना तो हमें मराठी भाषा आती है, ना ही हमें उसकी कॉपी दी गई, और हमने तो इनसे ये कहा था
कि आप जो फरवरी में हमने शिकायत की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाली जो लड़की है रिया चक्रवर्ती वो ठीक नहीं है, उस एंगल से हमने बयान दिया था। और जो नया बयान चल रहा है कुछ न्यूज चैनल्स पे, उसमें तो वो बात ही नहीं है, वो एंगल ही चेंज कर दिया और बोले अगर हम आपको कहीं भी कैसे, क्योंकि हमको तो बयान की कॉपी भी नहीं थी और बयान जो लिया था वो मराठी में लिया था, उस पर हमारे जबरदस्ती साइन करा लिए, बोले कि आप हमने वही लिखा, उन्होंने कहा आप इसे हिंदी में लिखिए। तो ऐसी खबरें हैं, अब इनका क्या किया जाए? वही वही वो तो फेक न्यूज का एक पूरा रैकेट है, आई थिंक सो, बिकॉज बिल्कुल है, ये इन्होंने बिल्कुल अब है। सोची समझी। जी हाँ, ये एक रैकेट है जो चलता है और ये खुद की, आई थिंक ये लोगों के ऊपर ही छोड़े जाने वाली बात है कि आप किसको ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट विन करने के लिए भी एक सच्चाई का साथ देना और सच बोलना, ये दैट इज द ओनली ऑप्शन आई बिलीव, मैं बिकॉज एक ही इतने बात कहूंगा सारे लोग। सौम्यता कि आपको छलने के लिए, आम जनता को छलने, ठगने, धोखा देने, किसी झांसे में रखने, झूठ के पर्दे के आगे नचाने, सब तैयार खड़े हैं, चाहे बॉलीवुड वाले हों चाहे न्यूज मीडिया हो। फैसला आपको करना है, बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, जीवन आपका है, सूझबूझ आपके अंदर होनी चाहिए। आपको बनाने के लिए जैसे बाजार में जाते हैं ना, 50 दुकानें होती हैं पर आप खरीदते वही हैं जो आपको खरीदना होता है, 50 दुकानें तो खरीद के नहीं लाते हैं। उसी तरह से ये जो खबरों का बाजार है, ये जो पूरा मीडिया का मार्केट है, और साथ में इसमें बॉलीवुड वाले भी आते हैं, ये आपको बहुत कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। आप वही खरीदिए जो आपको खरीदना है, किसी के झांसे में मत आइए। जी हाँ, ये बहुत ही सही सलाह है, सारे दर्शकों के लिए भी है और नॉर्मल जो सब लोग, जितनी भी खबरें आती हैं उसको आप प्लीज़, ये इट्स एन अपील टू एवरीबॉडी, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी बात है जिस तरह से ओपिनियंस पूरे बदल दिए जाते हैं मीडिया के द्वारा। तो मीडिया खुद तो अपना रोल ढंग से प्ले कर नहीं पा रहा है इस पूरे मामले में भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि जहाँ हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो भी सारे ओपिनियंस स्वे हो जाते हैं जैसे-जैसे ये लोग मीडिया वाले सबको बोलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वुड बी योर अपील to certain media or probably the entire media industry at this moment also, and otherwise also to Indian media I'm talking about? आप क्या उनको सलाह देंगे? I mean your appeal to your fellow probably I can say कि जो आपके साथ में भी थे और otherwise भी हैं और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि खुद का प्लेटफॉर्म बिगिन करना चाहते हैं, उनको भी आपकी क्या सलाह होगी जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता का एक ही मुझे सच्चा मकसद पता है कि आप जनता की आवाज बने, जनता के लिए काम करें। और ये तो न्यूज चैनल्स के किए हुए कामों का नतीजा है कि मेरे जैसे लोग आज अपना प्लेटफॉर्म खुद से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब जनता ने देखा कि झूठ बेचा जा रहा है, तो उसी दौरान एक तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि मुझे अपना प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए। और जिन दिनों मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया था, मैं मई जून की बात कर रहा हूँ, मेरे जी। पास सवाल आने शुरू हुए कि सर आप सुशांत सिंह राजपूत पर बात करिए, क्योंकि कोई न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा था उस पर। 14 जून को मैंने पहला वीडियो किया था उनका देहावसान हुआ, उसी दिन मैंने वीडियो किया था। मैं उनके दोस्त से ही बात कर रहा था। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, अगर आपका समय है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ, जी हाँ, 13 बिल्कुल। जून 13 जून को मेरे पास सुशांत के एक मित्र हैं, उनका फोन आया 13 जून को दोपहर में, और उन्होंने मुझसे कहा कि उज्जवल, मुझे सुशांत का नया नंबर चाहिए। पवन महेंद्रू नाम है उनका, एक्टर है। मैंने कहा मैं ढूंढ के देता हूँ, मेरे पास है नहीं अभी, नया नंबर उनका चेंज हो गया। अगले दिन 14 जून को दोपहर में मैं कुछ और काम कर रहा था, टीवी नहीं देख रहा था, मेरे पास उनका फोन आया। तो मैंने ये सोचते हुए फोन उठाया कि पवन जी मुझसे मुझसे फिर पूछेंगे कि भाई नया नंबर मिला क्या, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले मुझसे पूछा था। तो मैंने सोचते हुए फोन उठाया कि इनको मैं बताता हूँ कि मैं ढूंढ कर देता हूँ, और ऐसे सोचते हुए मैंने फोन उठाया। एंड ही वाज लाइक कि यार टीवी खोल भाई, सुशांत की डेथ हो गई। अब मैं एकदम शॉक रह गया, क्योंकि मैं तो उनका नया नंबर ढूंढ रहा था। अच्छा, उसके बाद मैंने उसी समय उनके साथ एक वीडियो किया, मेरे यूट्यूब पर वो वीडियो है, फेसबुक पर भी है, जिसमें मैंने उनसे बात की। फिर वो क्यों उनको 13 जून को लगा कि उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा भी मैं बहुत कनेक्टेड था उनसे और बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। 13 जून को मेरी बड़ी बेचैनी बढ़ गई थी कि मुझे उससे बात करनी। अब हुआ ये कि मैंने जब 14 जून को ये वीडियो किया, उसके बाद मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि सर आप इनके बारे में और बात करिए, क्योंकि न्यूज चैनल बात ही नहीं कर रहे हैं। उस वक्त मैंने इस बात की जरूरत महसूस की कि जो मेन मुद्दा है जिससे जनता जुड़ी हुई है, न्यूज चैनल तो उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। वही आज हो रहा है। आज ये हो रहा है कि जनता जो जानना चाहती है, आप उन्हें वो दिखाना नहीं चाहते। आप तो अपने अलग ही टीआरपी गेम में फंसे हो, आपको तो एक्यूज नंबर 1 के इंटरव्यू करने हैं, कुछ सनसनी फैलानी है। तो ये उन लोगों के ही कामों का नतीजा है कि हमारे जैसे लोग आज सोशल मीडिया पर आकर एक्टिव हुए हैं और जनता हमें देख रही है, क्योंकि हमारे कंटेंट में ईमानदारी है। मेरे कंटेंट में एक ही बात कहूंगा, ईमानदारी है। मैं बिल्कुल आम भाषा में बात करता हूँ, जो जैसी एक आम हिंदुस्तानी की भाषा होती है उसमें बात करता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई ये है और ये मेरा एनालिसिस है। ये जो बाल सफेद किए हैं पत्रकारिता में, तो उसका यही एक है कि मैं थोड़ा एनालाइज कर पाता हूँ उन चीजों को, उनको बता पाता हूँ सरल शब्दों में। जी और हाँ, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आज के न्यूज चैनल ये काम करने लगे
तो फिर शायद हमारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। जी, जी, नहीं, ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता और साथ ही साथ में सत्य का साथ देने वाली बात और जनता की आवाज़ बनने वाली बात, जो आपके अंदर एक बहुत ही यूनिक बात है और उनके साथ कनेक्ट कर पाना, जिसको बोलते हैं कि दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी ऑल्सो, मतलब वो मैं अपनी तरफ से आपको, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर लॉन्ग। दूसरा एक इसी में एक और बात थी उज्ज्वल जी, कि ये जो एक साइकोलॉजिकल एंगल, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है बरखा दत्त, उन्होंने एक, आज आपने भी वीडियो किया है उसके ऊपर, सुजन करके जो पहले थी, वो अब कहीं मिसिंग है, आपने उसके ऊपर एक वीडियो किया था, उस एंगल को आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए जनता के लिए भी और सबके लिए जो सुशांत के फैन हैं, क्या उस आज आज चीज देखिए आज देखिए सीबीआई ने उन सूजन वॉकर को पूछताछ के लिए बुला लिया है। सूजन वॉकर का एक ऑडियो आया था, बरखा दत्त ने अपने चैनल पर चलाया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुशांत का तो ख्याल रखती थी रिया, इस तरह से उनका कुछ एक ऑडियो आया था। उसके बाद उन पर सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर हिंदुस्तान में काम करने के लिए एक आरसीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जो उनके पास है ही नहीं। आज जब मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं, इस समय सीबीआई सूजन वॉकर से सवाल पूछ रही है, और सूजन वॉकर से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। पहली बात तो ये कि रिया चक्रवर्ती किसके कहने पर उनके पास आई थी, क्या महेश भट्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट है, और क्यों उन्होंने आकर मीडिया में इस तरह का बयान दिया सुशांत के बारे में, जबकि एक 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 कोड होता है जिसमें आप मरीज के बारे में इस तरह ओपनली बात नहीं करते। आप सीबीआई को बयान दीजिए, पुलिस को बयान दीजिए, जांच एजेंसी को बयान दीजिए, लेकिन इस तरह से खुलकर बयान देना, और वो भी बाद में पता चलता है आपके पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। तो ये सारे सवाल हैं जो उनसे आज किए जाएंगे, और बहुत शर्मनाक था जो ये हुआ, जो भी हुआ। जी हाँ, जी हाँ। और सुशांत को लेकर के ये उनके ये जो दूसरे चैनल्स हैं, मतलब इट इज़ डिवाइडेड, ये तो सबको दिख रहा है कि जो चैनल्स हैं डिवाइडेड हैं। एक चैनल, 2 चैनल ऐसे हैं जो इस सपोर्ट में है कि हाँ, सीबीआई इंक्वायरी है और इसके ये एस्पेक्ट्स हैं। दूसरी एक लॉबी है जो कि उसके अगेंस्ट में बोलती है, और वो सुशांत की फैमिली को और उनके खुद के मेंटल हेल्थ को, बाकी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। तो ये जनता के साथ में किस तरह की खिलवाड़ करने की ये कोशिश की जा रही है, जो उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के, मैं तो उनके यही कह डिप्रेशन रहा हूँ, को हाईलाइट कर रहे हैं। ये कौन सा डिप्रेशन है जो सुशांत के फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं पता है, और सिर्फ रिया चक्रवर्ती एंड गैंग को पता है। और रिया चक्रवर्ती एंड गैंग ड्रग्स में किस हद तक इन्वॉल्व है, ये तो अब खबरों से साफ हो ही चुका है। आज उनके भाई पर ड्रग के चार्ज लगे हुए हैं, उसको लेकर पूछताछ हो रही है। तो ये तो अपने आप में जनता अगर थोड़ी भी समझदार है तो वो साफ समझ जाएगी कि पूरा खेल क्या था, और जनता बहुत पहले समझ गई थी, इसीलिए जनता ने आवाजें उठानी शुरू की। आप सोचिए, 14 जून से पहले हम सब अपने कामों में अलग अलग व्यस्त थे। जितने भी लोग आज खुद को एसएसआरियंस कहकर कूद पड़े हैं इस पूरी मुहिम में, वो इसीलिए कूद पड़े हैं ना, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत होता हुआ देखा। ऐसा तो नहीं उनके पास कोई काम नहीं था, वो खाली बैठे थे, सब अपने जरूरी काम छोड़कर आए हैं ये इस पर जी बात हाँ, करने। इसका मतलब जी है कि हाँ, उनको लगा हमारे समाज में अन्याय हो रहा है, और हमारा ये मौलिक अधिकार है इस पर सवाल उठाना। क्यों हुआ हमारे समाज में कोई अपराध, उसका आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया, उसको उचित सजा क्यों नहीं मिली, उसके लिए उचित जांच क्यों नहीं हुई, ये सारे हमारे अधिकार हैं। क्योंकि आज जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, कल को मेरे आपके किसी के भी साथ हो सकता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर हम इसके लिए तैयार नहीं है तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी, और यही जनता कर रही है। और ये जो सारा मामला है, डिप्रेशन वाली थ्योरी, ये सब भ्रामक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, ये फैलाया जा रहा है, ये पीआर स्ट्रेटेजी है। कुछ समझ के अब किया एक नया एंगल आ गया है, अब एक नया एंगल आ गया है। महिला है, सहानुभूति रखिए, महिला हाँ, है, विमेन सहानुभूति रखिए। किया। बहुत अच्छी बात है, हर महिला से सहानुभूति रखनी चाहिए, मैं उसमें कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस परिवार का बच्चा चला गया उसके जी, प्रति आप क्या कहेंगे? सही बात है। दिस इज उसके समथिंग, प्रति कोई मतलब सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये विक्टिम कार्ड भी प्ले किया था, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि विमेन का कार्ड, जो एक दूसरे चैनल है एनडीटीवी के ऊपर, सोनिया सिंह है आई थिंक जर्नलिस्ट, जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, और इसी तरह का उन्होंने पूरा वातावरण। एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैंने उनके साथ काम भी किया है। उनका जी ट्वीट था जिस दिन सीबीआई वाला फैसला आया, उस दिन उनका जी ट्वीट था, मजाक उड़ाते हुए, मैं वो ट्वीट आपको बताना चाहूंगा। वो ट्वीट था, जी ओनली सीबीआई, नो इंटरपोल। ये मजाक उड़ाया था उस व्यक्ति ने। और ये जिस व्यक्ति का ट्वीट था, वो खुद को पत्रकार कहता है। एक पत्रकार लोकतांत्रिक देश में जनसमूह की इतनी बड़ी अपील और कोशिश के बाद अगर किसी आपराधिक मामले में सीबीआई जांच की ऑर्डर्स आते हैं, आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस देश का पत्रकार ट्विटर पे ये लिखता है कि ओनली सीबीआई, नो इंटरपोल। ऐसा व्यक्ति अगर खुद को पत्रकार कह रहा है तो मुझे संदेह है उसको।
ये वाज वेरी बहुत सही बोला आपने। वाकई में हमने भी इस चीज़ को, इट्स अ शेम ऑन आई थिंक सो, बिकॉज इस तरह से मजाक बनाना या लिखना, और रियली आई मीन आई हैव नो वर्ड्स। मेरे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग बातें हैं। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हो आप, और आपको एक इस तरह एनडीटीवी से। के जर्नलिस्ट ने लिखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं यहाँ पर। एनडीटीवी के पत्रकार का ये ट्वीट था। बहुत बहुत मुझे बहुत हैरानी हुई, दुख हुआ, और कहीं ना कहीं मैंने खुद को कहीं ना कहीं ये कहा कि अच्छा हुआ इस वक्त मैं इस चैनल के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो साथ में नहीं खड़ा रह सकता। यही वजह है कि मुझे लगा मुझे अपना प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं जहां पर सोच बेची जाती हो, जहां पर मानसिकता बेची जाती हो, जमीर बेचा जाता हो, वहां पर आप कैसे काम कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल उज्जवल जी, और एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है पूरी जनता के लिए भी, इवन मीडिया और जर्नलिज्म वालों के लिए भी, दैट दिस इज़ हाई टाइम। ये एक लिमिट थी जहाँ जो क्रॉस हो गई है, मतलब अब, और जनता भी इतनी जागरूक है इस सारे मामले को लेकर के, सब फॉलो कर रहे हैं, और इस पूरी मुहिम ने बहुत सारी आई ओपनिंग करी है, जिसको बोलते हैं हम सभी लोग समझ रहे हैं कि आई ओपनर रहा है सारा केस, सारा मामला है। हमें सभी को उम्मीद है दैट सीबीआई विल डू इट्स बेस्ट, और जो भी सच होगा वो निकल के सामने ज़रूर आएगा। थैंक यू उज्जवल जी फॉर टेकिंग आउट टाइम। बिफोर आई फिनिश, योर मैसेज टू ऑल योर फॉलोअर्स एंड रीडर्स। खुद आपका पर जो भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, सच पर भरोसा रखिए, और ध्यान रखिए आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आपसे ज्यादा कोई भी वैल्यूएबल नहीं है, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई बॉलीवुड का चेहरा। सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी है। आप जो सोचते हैं, आपकी सोच पर, आपकी समझ पर ये देश चल रहा है, और खुद पर बहुत भरोसा रखने की जरूरत है, और रोज सीखने की भी जरूरत है। जी, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। बहुत प्रेरणा मिली आपसे बात करके उज्जवल जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शुक्रिया। चर्चा का आप हिस्सा बने, और आपने इस बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को, बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है यहाँ पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड टेकिंग आउट टाइम। थैंक्स यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। हैव अ ग्रेट। So that was Ujjwal Trivedi from his own platform which he has created. उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे मेरे साथ बात की है, चर्चा की है, न केवल सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, पर बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मीडिया के बारे में बताई हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने बॉलीवुड की बातें बताई हैं, नीट और जी और किस तरह से पॉलिटिकल पावर्स प्ले कर रही हैं, वो भी उन्होंने हाईलाइट किया है। ज़रूर देखिएगा इस पूरी चर्चा को। ये आपके, हमारे और सबके साथ शेयर करने जैसी बात है, जो उन्होंने बड़ा खुल के अपना एक पूरा एक ओपिनियन रखा है हम सब के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर watching me here on Nation Talks, and we'll keep on getting more people who have their own voices, which are power voices of India. Thank you.